दूसरी जंग अजीम एक ऐसी जंग जो 6 साल तक रही, लेकिन जापान का एक सिपाही ऐसा भी था जो ये जंग 29 साल तक अकेले लड़ता रहा, क्योंकि उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि जापान को शिकस्त होने के बाद ये जंग खत्म हो चुकी है। ये कहानी है हीरो ओनोडा की, उस जैपनीज गोरिल्ला कमांडर की जिसने 29 साल अकेले जंगल में एक ऐसी जंग लड़ी जो दुनिया के लिए कब की खत्म हो चुकी थी। 1944 में जब दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी तो जापान ने अपनी फौज का एक दस्ता फिलीपाइंस के लुबांग आइलैंड भेजा ताकि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जा सके। इस मिशन की कमांड हीरो ओनोडा के हाथों में दी गई। मिशन पर जाने से पहले मेजर तदाओ किशी ने ओनोडा को एक हुक्म दिया था कि तुम वहाँ रुककर जंग लड़ना जब तक मैं ना कह दूं, कभी हार मत मानना और हर हाल में लड़ते रहना। जब जापान जीत जाएगा हम तुम्हें वहाँ से ले आएंगे। ये था एक सिपाही और उसके सीनियर के दरमियान वफादारी का अहद। ओनोडा और उसकी टीम ने आइलैंड पहुँचते ही जंगल में मोर्चा संभाल लिया। वो हर रात दुश्मन को तंग करते, खेतों को आग लगाते और मिलिट्री सप्लाईज को तबाह करते। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर पूरी जंग का पस मंजर ही तब्दील कर दिया। जापान को अंदाजा हो गया कि वो मजीद जंग नहीं लड़ सकता और अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। मगर ये खबर हीरो ओनोडा को कभी नहीं पहुंच सकी। ओनोडा और उसकी टीम जंगल में अपनी जंग लड़ते रहे, ये समझते हुए कि जंग अब भी चल रही है। वक्त गुजरता गया और जंग खत्म हो गई, मगर ओनोडा की जंग अब भी जारी थी। वो आज भी अपने तरीकों से दुश्मन को कमजोर कर रहा था। वो उनकी फसलों को आग लगाता, लोगों को मार डालता और मिलिट्री व्हीकल्स को रात के वक्त नुकसान पहुंचाता। सरकारी इदारों को शिकायत मौसूल होना शुरू हुई कि जंगल में अब भी कोई फौज हो सकती है जो उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए, प्लेन्स के जरिए न्यूज़पेपर जंगल में गिराए गए जिनमें जापान की शिकस्त का जिक्र किया गया और लाउड स्पीकर के जरिए भी सरेंडर करने का कहा गया। ये भी कहा गया कि जंग खत्म हो गई है, आप वापस अपने मुल्क चले जाएं। लेकिन ओनोडा ने इन बातों को नफरत के साथ नजरअंदाज किया। उसे लगा कि ये दुश्मन की चाल है ताकि वो जंगल से बाहर निकले। वो ये कभी नहीं मान सकता था कि जापान जंग हार गया है। 10 साल गुजर गए और ओनोडा के सारे साथी भूख, बीमारी या फिर दुश्मन के हाथों मारे गए, मगर ओनोडा जिंदा रहा। उसे अब भी ये लगता था कि जंग चल रही है। उसकी जंग का तरीका भी वही था, वो अपने गोरिल्ला टैक्टिक्स से दुश्मन को नुकसान पहुंचाता रहा। एक दफा फिर गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया, लेकिन हमेशा की तरह ओनोडा अपने गोरिल्ला स्किल्स की वजह से बच गया और नहीं पकड़ा गया। 10, 20 और फिर 29 साल गुजर गए और दुनिया ने तरक्की कर ली, लेकिन एक सिपाही जंगल में छुपा हुआ अब भी समझ रहा था कि उसका मुल्क जंग में है। बाल आखिर फिलिपाइन गवर्नमेंट ने जापानीज गवर्नमेंट से रब्ता किया कि अपना रिकॉर्ड चेक करें कि उनका कोई सिपाही लुबांग आइलैंड में जिंदा तो नहीं रह गया। जापानीज गवर्नमेंट के पास उन तमाम सोल्जर्स का रिकॉर्ड मौजूद था जिन्होंने सरेंडर किया या फिर जंग में मारे गए, लेकिन हीरो ओनोडा का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। ये बात जापान में आग की तरह फैल गई और हर कोई हैरान था कि एक इंसान एक लंबी जंग खत्म होने के बाद भी 29 साल अकेले कैसे लड़ता रहा। हीरो ओनोडा की कहानी पूरे जापान में मशहूर हो गई। एक जापानीज टूरिस्ट नोरियो सुजुकी ने ओनोडा को ढूंढकर वापस लाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। जिंदगी भर की मेहनत के बाद सुजुकी ने ओनोडा को जंगल के अंधेरों में आखिरकार ढूंढ ही लिया। पहले ओनोडा ने उसे दुश्मन समझकर उस पर हमला किया, लेकिन सुजुकी ने उसे न्यूज़पेपर और कुछ सबूत दिखाए जो साबित करते थे कि जंग खत्म हो गई है। ओनोडा ने फिर मान लिया कि जंग वाकई खत्म हो गई है, लेकिन उसने कहा कि मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरा ऑफिसर मेजर किशी मुझे खुद ये हुक्म ना दे दे। सुजुकी ने फिर मेजर किशी को ढूंढा जो कि अब एक स्कूल में टीचर बन चुके थे। वो जंगल में ओनोडा के पास आए और यूं 29 साल बाद ओनोडा ने दुनिया के सामने सरेंडर किया। ये बात दुनिया भर के न्यूज़पेपर में छपी। फिलिपाइन गवर्नमेंट ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था और उसे ये नहीं पता था कि जंग खत्म हो गई है। हीरो ओनोडा की कहानी फर्ज से वफादारी और इंसानी हौसले का एक ऐसा पैगाम है जो दिल को छू जाता है। वो लगातार 30 साल तक लड़ता रहा बिना कभी थके या पीछे हटे। आज भी उसकी ये कहानी दुनिया के लिए हौसले, वफादारी और यकीन की एक मिसाल है। ओनोडा ने अपने सीनियर के एक हुक्म पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या हम अपने रब के हुक्म पर अमल करते हैं? क्या हम अपने वालिदैन, उस्ताद या अपनी जिम्मेदारियों के लिए इतने ही संजीदा हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।